हरे कृष्णा जी, राधे राधे। मैं ग्रंथ मधुर ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप भगवान की शरण में होंगे और अति प्रसन्न होंगे। और आज हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपके सामने देव उठनी एकादशी के योग के बारे में चर्चा लेके आई हूँ कि जो देव उठनी एकादशी का योग है, ये भगवान इस दिन निंद्रा से जागते हैं, क्योंकि वो पहले 4 महीने जो चतुर्मास माना जाता है, 4 महीने के लिए वो पाताल लोक में गए होते हैं। तो इस दिन पाताल लोक से आते हैं, तो इसको देव उठनी एकादशी बोला जाता है कि भगवान निद्रा से जाग गए हैं। तो आप इन 5 दिनों में तुलसी महारानी की खूब पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। ये 5 दिन ये शुरू हो रहे हैं 4 नवंबर से। 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख को पूर्णमासी है। इसको 5 एकादशियों के नाम से जाना जाता है। ये 5 चमत्कारी दिन है। इन दिनों में आपने विष्णु भगवान से रिलेटेड कोई भी पाठ कीजिए, भगवान का जाप कीजिए, तुलसी माला के ऊपर विष्णु भगवान का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप हरे कृष्णा महामंत्र भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 3 तारीख को रात को 7 बजे के लगभग शुरू हो रही है, लेकिन मान्यता इसको 4 नवंबर से दी गई है, क्योंकि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। आपने 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। 4 साढ़े 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर आप लेट भी हो रहे हैं तो आप 5 बजे तक इससे ज़्यादा मत लेट होइएगा। 5 दिन स्नान कीजिए और स्नान में आप थोड़ा सा वो डाल लीजिए बाल्टी में, आंवला पाउडर। ये बड़ा शुभ होता है। और 5 दिन आपने आंवला ज़रूर खाना है। पूरे कार्तिक मास में खाना चाहिए, लेकिन कुछ दिन हैं जो वर्जित हैं, जैसे संडे को नहीं खाना चाहिए, सप्तमी, नवमी को, पूर्णिमा को नहीं खाते, बाकी दिन आप खाते, आप इन दिनों में खाइए तो बड़ा शुभ होता है। तो आपने अन्न और लहसुन प्याज ये नहीं खाना। इन 5 दिनों में आपने संकल्प लेना है कि मैं 5 दिन व्रत रखने जा रही हूँ विष्णु भगवान की एकादशियाँ 5। ये आप मीठे व्रत रखे जाते हैं इसमें। इसमें अन्न नहीं खाया जाता, इसमें सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता। और इन 5 दिनों में आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये 5 दिन बड़े चमत्कारी होते हैं। इसमें आप 5 दिन तुलसी महारानी की, विष्णु भगवान की, शालिग्राम जी की पूजा अर्चना कीजिए, अभिषेक कीजिए, तो इससे आपको पूरे महीने का फल मिलेगा। जो पूरे महीने व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, दान करते हैं, उस वो सारा आप इन 5 दिनों में कीजिए। तो आपको इन 5 दिनों का, पूरे महीने का फल मिल जाएगा आपको 5 दिनों में। आपने लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना और विष्णु भगवान का जाप करना है तुलसी की माला के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीजिए, चाहे आप हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए। ये बड़े चमत्कारी 5 दिन होते हैं। इसमें आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, तुलसी महारानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तुलसी महारानी ही हमारी विष्णु भगवान के आगे, अगर आप तुलसी महारानी को खुश करेंगे तो विष्णु भगवान तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु प्रिय तुलसी महारानी है। तो आपने ये चाहे आप आटे के दीप जलाइए, चाहे आप मिट्टी वाले दीप जलाइए, आपने सुबह शाम जगाने हैं, एक सुबह एक शाम को। हो सके तो सब परिवार वाले अपना अपना अलग अलग दीप ही जलाते हैं ये। अगर आप घी के दीप जलाएंगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। अगर आपके तिल के तेल की जलाएंगे दिए तो आपके पितर प्रसन्न होंगे। अगर आप सरसों के तेल के दिए जलाएंगे तो आपकी बीमारियां दूर होंगी। तो बाद में इन दियों को जल प्रवाह कर दिया जाता है। जो मिट्टी के दिए होते हैं वो तो जल प्रवाह होते हैं, जो वो होते हैं जल प्रवाह आटे के दिए, वो मछलियाँ खा जाती हैं। उससे हमें, हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। आपने सुबह उठ के सूर्य को अर्घ जरूर देना है और उसके बाद आपने भगवान की पूजा में, तुलसी के पूजन में लग जाना है। आपने एकादशियाँ शुरू होने से पहले ही बहुत सारी तुलसी तोड़ के रख लेनी है, तुलसी को रख लेना है, क्योंकि इन 5 एकादशियों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती। जो भगवान विष्णु की, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, अगर हमारे पास अगर भूल गए हैं कि हम तुलसी लेनी, तो वो उनको भगवान ने छूट दी हुई है, वो तुलसी तोड़ सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, पहले ही खूब सारी तुलसी तोड़ के रख लीजिए, ताकि आपके 5 दिन में जब आपने भगवान को भोग लगाना है तो आपके पास तुलसी होएगी। परिक्रमा में भी हाथ में तुलसी लेकर ही परिक्रमा की जाती है। आप तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा कीजिए,
तो अति उत्तम। अगर नहीं कर सकते 7 कीजिए, 11, 21, 31, 51 जितनी कर सकते हैं सुबह शाम ज़रूर करना। इन 5 दिनों में गऊ माता की भी सेवा, उसको चारा डालना, उसकी परिक्रमा करना, उसकी पूजा करना और गाय माता की पूजा हमेशा पीछे पूँछ से शुरू होती है। घूम के हम आएँगे तो पूँछ से शुरू होके पूँछ तक की परिक्रमा एक मानी जाती है। गैया माता की भी आप आरती उतारिए, उसका पूजन कीजिए। जिन बच्चों का विवाह देवउठनी काशी के दिन होता है, वो बड़ा शुभ माना जाता है। उनके विवाह का संबंध हमेशा बना रहता है। इन दिनों में नदियों में जाकर दीपदान ज़रूर कीजिए। जो गंगा के पास रहते हैं, जमुना जी के पास रहते हैं, 7, 11, 51, 21 जितने हो सके आप दीपदान ज़रूर कीजिए। अगर आपके घर के पास कोई तालाब है, तो जिसमें अच्छा पानी है, गंदा नहीं, तो वहाँ पर जाके भी आप सरोवर में उसको दीपदान कर सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने घर में एक बड़ी-सी परात लीजिए, उसमें पानी भरिए, तो उसको मानसिक रूप में अपने भगवान से बोलिए कि ये भगवान, कि मैं नहीं जा सकती, मुझे क्षमा कीजिए, इसी को ही मैं नदी मान के उसमें पानी भर दीजिए, इसी को मैं नदी मान के इसमें मैं दीपदान कर रही हूँ। तो आपका वो भी दीपदान का ही माना जाएगा। बस मुझे अब आशा है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि भगवान विष्णु को, तुलसी महारानी को कैसे प्रसन्न किया जाता है। ये 5 एकादशियों में हमें कैसे भगवान की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। तो आप भगवान को बस प्रसन्न कीजिए और प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। इन 5 दिनों को बड़े चमत्कारी रूप से माना जाता है। आप इसका सदुपयोग कीजिए और खूब से खूब भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सभी भक्तों को, यदि आप इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आपको भगवान की खूब कृपा प्राप्त होगी, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। भगवान आप सबका भला करे। हरे कृष्णा। आप मुस्कुराते रहिए।